जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पहला चैप्टर यानी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत उपयोग एवं संसाधन का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बोर्ड की दृष्टि से कतई जहर प्रश्न होगा। ठीक है, आज इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे। ठीक है, जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। संसाधन को परिभाषित कीजिए। इसका मतलब होता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक सजीव या निर्जीव वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह वस्तु हमारा संसाधन कहलाता है। सीधी सी बात है। जैसे लकड़ी, मृदा, जल, खनिज, पेड़ पौधा, वन्य प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य आदि। ठीक है, यानी सीधे कह सकते हैं कि आम भाषा में कह सकते हैं कि दुनिया की कोई सजीव या निर्जीव वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह वस्तु उसका संसाधन कहलाएगा। और मान लीजिए आपको एक पेन की आवश्यकता है, आपको कोई पेन ला कर दे देता है तो वह पेन आपका संसाधन कहलाएगा। आपको एक पुस्तक की आवश्यकता है और कोई आपको पुस्तक कोई लाकर आपको देता है तो आपका संसाधन कहलाएगा। यानी दुनिया की कोई वस्तु हो, सजीव या निर्जीव, आपकी आवश्यकताओं की, आपकी सपना का, आपकी इच्छा का पूर्ति करता हो वह संसाधन कहलाएगा। सीधी सी बात है। मान लीजिए आपको सपना है काश मेरा हवाई जहाज होता, तो आपको हवाई जहाज मिल जाती है, प्लास्टिक हो या लोहा का हो, वो आपका संसाधन है। सीधी सी बात है। ठीक है, आएंगे दूसरा क्वेश्चन पे। संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कहेंगे संभावी संसाधन एवं संचित को संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। पहला, संभाविक संसाधन के बारे में जानेंगे। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, यानी हिमालय का जो खनिज होता है उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, आमतौर पे कह सकते हैं संभावित संसाधन कि वैसे संसाधन जो जिसकी पूर्ति अपनी आवश्यकताओं में लाने की संभावना कर रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु है, लग रहा है कि इस वस्तु को मैं अपने जीवन में या अपने उपयोग में लाऊंगा, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो उसे संभावित संसाधन कह सकते हैं। सीधी सी बात है, उस वस्तु को कोई उसका यूज नहीं किया गया होना चाहिए, याद रखिए ये बात। ठीक है, दूसरा है संचित कोश संसाधन। जो संचित कोश संसाधन जो होता है वास्तव में यह संभावित संसाधन का ही अंश है, जिसका उपयोग तकनीकी के द्वारा भविष्य में लाया जा सकता है। जैसे नदी का जल विद्युत का उत्पन्न करना हो सकता है। मान लीजिए नदी का जो जल होता है उस जल से बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो संचित कोश संसाधन वास्तव में इसी का एक हिस्सा होता है, जो तकनीक के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से किसी वस्तु को निकाल कर, किसी वस्तु को बनाकर उसको अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, वही आपका संचित कोश संसाधन कहलाता है। सीधी सी बात है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। जानेंगे पहले संसाधन संरक्षण होता क्या है। मनुष्य अपने जीवन में संसाधन का उपयोग नियोजित एवं विवेकपूर्ण करता है, उसे ही संसाधन संरक्षण कहा जाता है। जो मनुष्य होता है अपने लाइफ में किसी भी वस्तु को एक अच्छा तौर पे सदा उपयोग करता है, उसको बर्बाद नहीं करता है, वो क्या आपका संसाधन संरक्षण वही कहलाता है। सीधी सी बात है, दुनिया की कोई वस्तु हो उसको फालतू आप यूज नहीं कर रहे हैं, एक समय के अनुसार को निश्चित तौर पे यूज कर रहे हैं, वो आपका संसाधन संरक्षण है, यानी आप बचा कर चल रहा है। ठीक है, अब करें इसका उपयोगिता क्या है। तो कहेंगे इस तरह संसाधन लंबे समय तक रह सकता है और संसाधन संरक्षण से अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। सही बात है। अगर आप संसाधन के संरक्षण करेंगे, संरक्षण के मतलब होता है बचाना या बचाव होता है, और संसाधन को बचा कर आप चलेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो हो सकता है उसको फायदा मिल जाए। जैसे मान लीजिए आप कोयला के नाम सुने होंगे, पेट्रोल के नाम सुने होंगे, डीजल के नाम सुने होंगे, सीएनजी गैस का, एलपीजी गैस का नाम सुने होंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों के जो पूर्वज थे वो बचा कर गए हैं, तब तो हम लोग यूज कर रहे हैं, और आप बचा कर जाएंगे तब ना आपकी आने वाली पीढ़ी यूज करेगी। तो कहीं ना कहीं आप जो गैस से खाना बनाते हैं, टप दे बांटते हैं, टप दे बुताते हैं, तो गैस जो होती है कहीं ना कहीं आपके पूर्वज उसको बचा कर गए, तब आप
इस तरह कर रहे हैं, आप भी बचा कर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी ऐसी करेगी, तो उसको भी खुशियाँ मिलेगी, उसको भी मजा आएगा, उसको भी फायदा हो गया, सुख होगा। तो इस तरह ऐसा करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आप संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, बचा कर चलेंगे, वही आपका संसाधन संरक्षण है। पेट्रोल को बचा कर चलिए, डीजल को बचा कर चलिए, क्योंकि ये जो संसाधन होते हैं ना, आमतौर पे एक समाप्य संसाधन होते हैं, एक बार जो खत्म हो जाएंगे चाहकर भी जीवन में नहीं आ सकता है। सीधी सी बात है, बात याद रखिए, इसको अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि संसाधन का जो निर्माण होती है उसमें तकनीकी यानी यंत्र का क्या उसमें भूमिका है, बड़ी बड़ी मशीनों का क्या उपयोगिता है। मान लीजिए और आपको कोयला निकालना है, तो कोयला निकालने के लिए आपको कोई ना कोई यंत्र चाहिए, कोई ना कोई मशीनें चाहिए, तब तो निकाल पाएंगे। ऐसा तो ही ना कि आप जाएंगे टब उठा करके चले आएंगे, रखा गया कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी के अंदर से खुदाई करेंगे, खुदाई करने से करेंगे, किससे करेंगे, तो यंत्र से करेंगे, मशीन से करेंगे। जैसे जेसीबी को ले लीजिए, जेसीबी से खुदाई करेंगे तो उससे नीचे से जो पदार्थ मिलेगा वो आपका खनिज होगा, वही आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो वो कर सकते हैं कि तकनीक के हिसाब से संसाधन का निर्माण इस प्रकार हो सकता है। आएंगे उसके बारे में जानेंगे। संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। सही बात है, संसाधन के निर्माण में देखा जाए तो तकनीक का भूमिका अत्यंत बेहद ज़्यादा होता है। आज जितना डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी गैस है, ये कहीं ना कहीं तकनीक के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है, यंत्रों से सफाई की जाती है, तब आपको उपयोग में भेजी जाती है। ऐसा तो ही ना है कि तब ज़मीन के अंदर से निकाले या गाड़ी में भरवा लिए पेट्रोल और फुर्त चला दिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको मशीन से केमिकल के माध्यम से वो साफ की जाती है, तब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के काम में वो आता है। तो उसमें बहुत से तकनीकें लगते हैं, बहुत से यंत्र लगते हैं। ठीक है, और करें यहाँ पे कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तकनीक के माध्यम से हम संसाधन की उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। तकनीक की मदद से ही लौह खनिज कारखाने तक पहुंचाते हैं और स्टील में बदले जाते हैं। तकनीक की मदद से ही संसाधन मानवीय उपयोग का योग्य बनता है। सही बात है, और आप किसी वस्तु का उपयोग भी कर रहे हैं, कोई खनिज पदार्थ है या कोई संसाधन है, तो कहीं ना कहीं तकनीक के माध्यम से ही कर रहे हैं। मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल किस तरह बना है, किसी न किसी यंत्र से बनाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आसमान से गिर गया है, उसको बनाया गया है, कई यंत्र से बनाया गया तब जाकर आप साइकिल चल रहा है। तो बहुत से वस्तु हैं जो उसको तकनीक के माध्यम से बनाई जाती है, तब आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आप कर पाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।